राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे भक्तों। ओम नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा सुनाएंगे। कथा बहुत ही सुंदर है, पावन है, पुनीत है। आप सभी लोग इस कथा का बड़े ही सुंदर तरह से, सच्चे मन से, श्रद्धा से श्रवण कीजिएगा। आप सभी को अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति होगी। भक्तों, माघ का पवित्र महीना चल रहा है। माघ मास में स्नान, दान और भगवान की भक्ति का विशेष महत्व होता है। तो आइए भक्तों, भगवान का भजन करते हुए, उनका नाम का स्मरण करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात भगवान विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि में, भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध और ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य बाड़ी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं,
माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने आप नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह पवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते हुए वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। माघ मास की महिमा अपरंपार है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, आज की कथा में माघ मास महात्म्य का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। भक्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, अब हम आज के वीडियो में कथा सुनने के बाद सुनेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सुंदर सी चालीसा और भगवान की स्तुति। जय सिया राम। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुनि लीजय प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, ता सम भक्त और नहीं होई। ध्यान धरे शिव जी मन माही, ब्रह्म इंद्र पार नहीं पाही। दूत तुम्हारे वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तिहु पुर जाना। तब भुज दंड प्रचंड कृपाला, रावण मारे सुरन प्रतिपाला। तुम अनाथ के नाथ गुसाई, दीनन के हो सदा सहाई। ब्रह्मवादिक तब पारन पावे, सदा ईश तुम रो यश गावे। चार्यो वेद भरत है साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। गुण गावत शारद मन माही, सुरपति ताको पार न पाही। नाम तुम्हारे लेत जो कोई, ता सम धन्य और नहीं होई। राम नाम है अपरम पारा, चार्यों वेदन जाहि पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीनो, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीनो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मही को भार शीश पर धारा। फूल समान रहत शोभारा, पावना को तुमरो पारा। भरत नाम तुमरो उर धारो, तासो कबहु न रण में हारो। नाम शत्रुहन हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु करनाशा। लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन सुखकारी। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जुरे यमौ किन होई। महालक्ष्मी धर अवतारा, सब विधि करत पाप को चारा। सीताराम पुनीता गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। जो तुमरे नित्य पाँव पलोटत, नवो निधि चरणन में लोटत। सिद्ध 18 मंगल राशि, जो तुम पर जावै बलिहारी। और जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति तुम्हें बनाई। इच्छा ते कोटिन संसारा, रचत न लागत पल की बारा। जो तुम्हें चरणन निश्चित लावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा,
निर्गुण ब्रह्म अखंड अनूपा, सत्य सत्य जय सत्यव्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी, सत्य भजन तुम रोजो गावे, सो निश्चय चारो फल पावै, सत्य शपथ गौरी पति कीनी, तुमने भक्ति सब विधि दीनी, सुनौ राम तुम ताते हमारे, तुम्हें भरत कुल पूज्य प्रचारे, तुम्हें देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे, जो कुछ हो सुम तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा, राम आत्मा पोषण हारे, जय जय दशरथ राज दुलारे, ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय जगपति भूपा, धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, नाम तुम्हारे हरत संतापा, सत्य शुद्ध देवन मुख गाया, बजी दुंदुबी शंख बजाया, सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो हमरे तन मन धन, या को पाठ करे जो कोई, ज्ञान प्रकटता के उर होई, आवागमन मिटे तेहि केरा, सत्य वचन माने शिर मेरा, और आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई, तीनों काल ध्यान जो लावे, तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे, साग पत्र जो भोग लगावे, सो नर सकल सिद्धता पावे, अंत समय रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, श्री हरिदास कहे अरु गावे, सो वैकुंठ धाम को पावे, 7 दिवस जो नेम कर पाठ करे चित लाए, हरिदास हरि कृपा से अवश्य भक्ति को पाए, राम चालीसा जो पढ़े राम चरण चित लाए, जो इच्छा मन में करे सकल सिद्ध हो जाए, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भय भव दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, मनु जाहि राच्यों मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सील सनेहु जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय रचन जयकु मंजुल मंगल मूल वामंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब देवन की जय। तो भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। भक्तों आज की वीडियो में हमने माघ मास महात्म्य के 4थे अध्याय की कथा सुनी, साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर स्तुति उनके सुंदर चालीसा के साथ की। तो यदि आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की भक्तों, राधे राधे।